सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया आप लोगों ने और मुझे अपना आशीर्वाद भी दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं बार बार हर मंच से इस बात को कहता हूं कि ये मेरी अपनी होम पंचायत अगर कोई है तो वो चमुखा पंचायत है। मेरे अपने नाम से जमीन अगर किसी पंचायत में है तो इसी चमुखा पंचायत में, और मकान भी है तो मेरी घर की पंचायत है। और यहाँ पिछले वर्षों से बुजुर्गों से लेकर दादा पिताजी सबका यहाँ हर परिवार से मिलना, दुख सुख में हमारा एक दूसरे के साथ सम्मिलित होना, और मैं भी धीरे धीरे अपने सभी परिवारों में दुख सुख में लगातार मिलता भी रहा, आता भी रहा। 2017 का चुनाव लड़ा, आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, मुझे 5 साल सेवा करने का मौका दिया। मेरे से पूर्व प्रधान जी ने सारी बात यहाँ पर रखी, मस्तराम जी ने, मीरा जी ने भी अपनी बात कही। इन 5 वर्षों में जो भी मुझे लगा कि जहां इस पंचायत के लिए क्या कर सकूं, वो ईमानदारी के साथ करने का प्रयास किया। और इस बार का चुनाव आया, इस बार के चुनावों में आपने सारी कसर तोड़ दी, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के बहुत दिल खोल कर आपने आशीर्वाद दिया है, इसके लिए सदैव आप लोगों का ऋणी रहूंगा। मैं अपने इस क्षेत्र की, इस पंचायत की जनता का ऋण चुकता नहीं कर सकता। आप लोगों के आशीर्वाद से, माता मुरारी के आशीर्वाद से मुझे फिर से आप लोगों ने अपने सेवक के रूप में चुनकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा। जब भी अपने इस क्षेत्र में आता था, छोटी छोटी समस्याएं ध्यान में आती थी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करता था। लेकिन फिर कहा गया कि हमारी ये सड़क, इस सड़क पर मुझे याद है कि अधिकतर समय में पाली तरफ सोनू जी के घर में हमारे जब भी फंक्शन होता था तो मीरा वगैरह मिली थी, परशुराम प्रधान जी बैठे वगैरह लानी आंगना गड्डी, इसके बाद खाटरिए पारो पैदल जाना, गाड़ी आगे नहीं जाती थी। जितनी बार भी मैं कार्यक्रमों में आया, मेरी माता बहनें भी मिलती थी, कहते थे कि जल्दी से जल्दी सड़क का उद्घाटन कर दो। लेकिन सड़क के लिए पैसे की कोई 20-50 लाख से ये सड़क नहीं बनने वाली थी। इस सड़क के निर्माण के लिए अगर पैसा लगा तो 10 करोड़ रुपए आपकी सड़क के लिए खर्च किया गया। ये ठीक है, कुछ कमियां भी रह गई। गांव की सड़कें हैं, स्वाभाविक तौर पर कहीं जमीन की दिक्कत आ गई, जमीन नहीं दी गई। उद्घाटन करने से पहले भी कहीं पर पोल था बिजली का, उसको नहीं हटाने देते थे। फिर पर्सनली मैंने बात करके और जहां तक संभव हो सका इस सड़क को थ्रू करके उसमें बस का विधिवत उद्घाटन कर दिया, क्योंकि मेरी माता बहनें कहती थी कि हमें बड़ी दिक्कत आती है बस का, इस सड़क पर चलना बड़ा जरूरी है। कल्पना की थी कि अभी उद्घाटन कर दिया था, एक बस लगा दी थी और सोचा था फिर से सरकार आएगी तो बसों का जो टाइम था एक और बस लगाने की योजना थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार नहीं बन पाई। लेकिन छोटे छोटे रास्ते, सड़कें, धार वालों ने कहा कि सड़क के निर्माण के लिए उसको भी पीडब्ल्यूडी में डाल दिया, कुछ काम हो गया, काम आगे भी होना था। लेकिन ऐसी निकम्मी नालायक सरकार आ गई। सत्ता परिवर्तन होता है, स्वाभाविक तौर पर हम भी इसको मानते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सरकारें इसीलिए आती हैं कि जो काम पिछली सरकार के समय में चले उनको आगे बढ़ाना। ये हिमाचल के इतिहास की पहली सरकार ऐसी आई कि जो काम हमने चलाए हुए उन सारे कामों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और इन 5 वर्षों में हमारा सौभाग्य था कि एक गांव गरीब का, किसान का बेटा जयराम ठाकुर जी के रूप में हमको मुख्यमंत्री मिला था। जो हम मुख्यमंत्री जी से मांगते थे वो हमको मिल जाता था, कभी हमको मना नहीं किया। अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास की अगर चर्चा करना शुरू करूंगा, आपकी इसी क्षेत्र के लिए 10 करोड़ की एक सड़क का मैंने जिक्र किया, बाकी बातों की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। कहीं 10 लाख आया, 5 आया, 15 आया, कहीं 2 लाख, कहीं 4 लाख।
लेकिन करोड़ों रुपए की सड़कें भी हमारे क्षेत्र में बन सकती हैं, ये तभी संभव हो पाया जब दिल्ली में मोदी जी हैं और शिमला में जयराम जी थे, तभी ये सब संभव हो पाया। हमारे क्षेत्र के लोगों ने कई जगह बहुत सी समस्याएं बताई। मुझे कहा गया कि हमारे पुंग से लेकर तलेली के बीच का ये 25-30-35 किलोमीटर का सफर, बीच में कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं है। बीच जैसे में कहीं हॉस्पिटल खोलना चाहिए। हमने सोड़ा घाट में वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया, डॉक्टर वहां पर बैठ गया, वहां पर लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा मिल गई। इसी प्रकार से पौड़ा कोठी वालों ने कहा, बंदली वालों ने कहा, वहां पर भी पीएससी खोल दी। जैसा मैंने कहा कि पीएससी का उद्घाटन हो गया, डॉक्टर आ गया, स्टाफ आ गया, लोगों का इलाज शुरू हो गया। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन होते ही सरकार का जो पहला निर्णय होता है वो इस बात का संकेत देता है कि सरकार किस प्रकार से काम करने वाली है। 27 दिसंबर 2017 को जयराम जी ने शपथ ली। पहला निर्णय प्रदेश के बुजुर्गों के सम्मान के लिए पेंशन में उम्र को 80 साल से घटाकर 70 साल कर दिया था और बाद में 60 साल कर दिया था। ये इस बात का प्रमाण था कि जयराम जी की सरकार किस दिशा में काम करेगी। उसी बात से पता लग गया कि ये कैसी सरकार आई, कैसा मुखिया आया। 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। सुखविंदर सुक्खू जी ने शपथ ली, कैबिनेट बनी नहीं। 12 तारीख को निर्णय कर दिया, हिमाचल प्रदेश के 900 से ज्यादा ऐसे संस्थान, ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे स्कूल, ऐसे कार्यालय, एसडीएम का दफ्तर, पटवार सर्कल, कानूगो सर्कल, उन सबको बंद कर दिया एक निर्णय के साथ। प्रदेश की सरकार द्वारा कैबिनेट से मंजूर करवा के जो संस्थान खोले गए थे, 5 महीने से 6 महीने से लोगों की सेवा में वो संस्थान चल रहे थे, उन सारे कार्यालयों को, उन सारे इंस्टीट्यूशन को बंद करने का काम किसी ने किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे में 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बंदली और पौड़ा कोठी के, दोनों को बंद कर दिया, डे नोटिफाई कर दिया। चूर्ड में हमने आईपीएच का सेक्शन खोल दिया था, उसको बंद कर दिया। कांगू में हमने आईपीएच का सब डिवीजन खोला, उसको बंद कर दिया। बटवाड़ा में पटवार सर्कल खोला, उसको बंद कर दिया। पुराना बाजार में हमारा आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर था, उसको हमने 10 बेडेड हॉस्पिटल बना दिया, क्योंकि बहुत सी बीमारियों का इलाज आपको पता है कि आयुर्वेदा के माध्यम से होता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। सुंदरनगर के हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर आ गए थे। 1 महीने की 1000 मरीज वहां पर आते थे। उस हॉस्पिटल को भी बंद करने का काम किसी ने किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। बदला बदली की भावना से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई, जिसका जिक्र मीरा जी ने भी यहाँ पर किया। चुनाव आए, चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने वायदे किए, लोगों से झूठी घोषणाएं की, कहा अगर हम सत्ता में आएंगे तो 18 साल के ऊपर की सारी महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। कई 9 बटुए लिया दिया। मीरा जी बोले साल इकट्ठे लेने कई स्कीमा बनी है जनाना पंद्रह बेटी के घर बोले 1500 आया ना घर वाले भी मांगने की जरूरत नहीं, मोबाइल रिचार्ज करना हो तो बोले अपने पैसे में कराया करना। और आप अंदाजा लगाओ 1500 रुपए देने की बात इतनी बड़ी बात कह दी। हिमाचल की आबादी का 50% महिलाएं हैं, देश की आबादी का भी 50% महिलाएं हैं। 25 लाख महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा कर दी। और फिर बोले भैया सब 5 साल दिसंबर में सरकार बनेगी, बोले जनवरी महीने में सब मेरे खाते के अंदर 1500 होना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ये मात्र मोदी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने कहा था हम किसानों के खाते में 2-2 हजार की 3 किस्तें डालेंगे। लगातार वो किसानों के खाते में पैसा आ रहा है। कहीं पर भी झूठी घोषणा मोदी जी ने नहीं की। लेकिन इन कांग्रेसियों ने माताओं बहनों को भी ठगने का प्रयास किया। हमारी युवा बेटियां जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली 18 साल के ऊपर की, उनको भी लगा कि हमें भी 1500 रुपए मिलेगा। और पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना। बोले सारे जनानियां बोला भारतीय जनता पार्टी वाले जेड़ा देना था सेता ले लिया, बोले कांग्रेस वाले से 1500 ले ले। हमारे सुंदरनगर की माताओं बहनों ने
समझदारी का निर्णय लिया। किसी ने भी उनके झांसे में नहीं आया, लालच में नहीं आया। आप लोगों ने तो अपने इस बेटे, अपने इस भाई को ही आशीर्वाद दिया, जिसके लिए सदैव आप लोगों का ऋणी रहूंगा। लेकिन बाकी क्षेत्रों में महिलाएं इस भाव में आ गई कि 1500 रुपए ये सरकार देने वाली है, हम इनको वोट दे देंगे। सरकार कांग्रेस की बन गई। जो बात जनवरी की करते थे, महीना मई भी खत्म होने वाला है, वो 1500 नहीं आया। अब बोले 60 साल के ऊपर देना साहब, वो तो जयराम जी वर्तमान में ऑलरेडी दे रहे थे। जयराम जी ने 60 साल के ऊपर की तो सभी महिलाओं को पेंशन शुरू कर दी थी, सभी बुजुर्गों को पेंशन शुरू कर दी थी। फिर दूसरा वायदा कर दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो बोले नौजवानों को कहा कि 1 लाख युवाओं को 1 साल में नौकरी देंगे। बोले 5 सालों में 5 लाख नौजवानों को भी ठगा, उनको लगा कि हमको नौकरियां मिलेंगी। फिर किसानों को कहा हम सब लोग किसान हैं, सब ये कुछ ना कुछ पालेरा माल है, किसले भैंसी, गाय, बकरी। बोले तुझे असो सत्ता अंदर लियाओ, कांग्रेस सत्ता अंदर आओ नहीं। बोले 2 रुपए किलो साबे गोबर भी खरीदना सारा ये वजह भी आऊंगा जहां से बड़े उड़े ढेर दस रहे जो है। मैं बोले तो उनकी ना कांग्रेस आवड़े दसो मुझे दसो क्या होना। बोले ऐसे इकट्ठा कितना आया, सोचा रहा मेरे पता नहीं कभी ट्रैक्टर आना, ट्राली आनी। बोले भरी के दिन ले जाना, 2 रुपए 750 पैसे मिल जाने। मैं बोला दोहरा पाओ नडोरिया नहीं मिलना, मिला कुछ नहीं आया। किसानों को भी ठगने का प्रयास किया। हम सब लोग पशुपालक हैं, पशुधन हमारे पास है। 100 रुपए भैंस का दूध, 100 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर गाय का दूध। बोले सबसे खरीदेंगे। सब ये लोग घर घर आते आके ले जाकर ना ध्यान की देने की जरूरत नहीं। 6 महीने का समय निकल गया, कहीं नहीं। फिर कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री जो है जयराम जी दे रहे हैं। फ्री देना तो अलग की बात, आते ही बिजली के दाम बढ़ा दिए, रेट बढ़ा दिए। जिनका बिल 100 रुपया आता था, 150 रुपया आता था, उनका बिल 250 और 300 रुपया। बिजली के दाम बढ़ा दिए। इस प्रकार के झूठे वायदे करके ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो आ गई। लेकिन जब हमने इनसे पूछा कि आप इन गारंटियों का क्या करेंगे, बोले वे गारंटी क्या करनी, 5 साल आई गया से। बोले 5 साल के बाद कोई नहीं देता है। बोले तुझे भी काम करके देख लिया, दूसरी सरकार बनी आई है। असो पता बोले 5 सालों बनाए हिमाचल लोग, छल कपट ठग करो, सत्ता ले लो, फिर बोले 5 साल आनंद करो, देते बाद काम करो चाहे नहीं करो, लोग का बदल नहीं है। ये ऐसे कांग्रेसी प्रदेश के नेता इनके बोल रहे हैं। वो हमने कहा कि भाई ये कैसे देंगे आप 18 साल के ऊपर की 25 लाख महिलाओं को 1500 रुपया, आपके पास तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। बोला था इलेक्शन स्टंट ऐसे बोली था किस देने पैसे। ऐसे झूठे वायदे करके ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में तो सत्ता परिवर्तन हो गया, थोड़े से वोटों से हमारी सरकार बनना रह गई। मात्र 37,000 वोट इस हिमाचल प्रदेश में हमको कम पड़े, मात्र 37,000। पूरे प्रदेश के जो लाखों वोट पड़े उसमें से 37,000 वोट मात्र भारतीय जनता पार्टी को कम पड़े। 0.9% वोटों से जो है कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन दिल्ली की मोदी जी की सरकार, जिस प्रकार से 9 सालों में मोदी जी ने इस देश में काम किया है, किसानों के लिए, बागबानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आप आजाद भारत की किसी सरकार से तुलना कर लेना। जो काम मोदी जी ने इस देश में किया वो कोई नहीं कर सकता। जहां भी गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि विधानसभा का चुनाव अलग होता है, पंचायत का चुनाव अलग होता है। लेकिन जब मोदी का चुनाव आएगा हम कुछ नहीं देखेंगे, हम सब चलेंगे तो नरेंद्र मोदी के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होगा। उन चुनावों में अगर फिर से आप लोगों के आशीर्वाद से, माता मुरारी के आशीर्वाद से मोदी जी आ गए तो हिमाचल की सरकार भी चलने वाली नहीं। आज ही कांग्रेस के अनेकों विधायक आकर, कई नेता आकर कह रहे हैं बोला हम आपके साथ हैं, सरकार को गिरा दो। ये सरकार ये चल नहीं रही है, काम नहीं कर रहे हैं। सभी विधायक परेशान है कांग्रेस पार्टी के, जिनकी सरकार इस प्रदेश में है।
लेकिन हमने कहा कि लोगों ने मौका दिया है, हम नहीं चाहते कि किसी की सरकार को गिराए, ये पूरा समय काम करे। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये 5 साल पूरा नहीं करेगी। लोकसभा के चुनावों के पश्चात ये सरकार अपने कर्मों के साथ अपने आप ही गिर जाएगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमने कोई ऐसा झूठा वायदा नहीं किया। हमने भी चुनाव लड़ा, हमने चुनाव में आकर कहीं पर भी आप लोगों से कोई ऐसा झूठा वायदा, झूठी घोषणा नहीं की कि मैं फिर से विधायक बन गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमने कहा 5 साल काम किया है, उसके आधार पर आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आए। 5 साल फिर मौका देंगे तो फिर काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, मीरा जी ने भी मांग रखी, प्रधान जी ने भी कुछ कामों का जिक्र किया। स्वाभाविक तौर पर चुना हुआ प्रतिनिधि वार्ड मेंबर से लेकर प्रधान, उप प्रधान से लेकर बीडीसी से लेकर विधायक तक हर व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र की चिंता होती है। वार्ड मेंबर अपने वार्ड के लिए, प्रधान अपनी पंचायत के लिए, बीडीसी अपनी तीनों पंचायतों के लिए और विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जहां से भी मदद हो सके वो करने का प्रयास करता है। मुझे याद है पिछले 5 वर्षों में जिस पंचायत में भी गया, प्रधान जी आप लोग इस बात के गवाह हैं, परशुराम जी पूर्व में प्रधान रहे, मीरा जी प्रधान रही, इन्होंने भी अपने समय में अच्छा काम किया। 2.5 वर्षों से, लगभग 2.5 वर्ष होने को आ रहे हैं हमारी इस पंचायत के चुनावों को। हमारी इस पंचायत के हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने जब भी मुझे कहा, इन्होंने 2 लाख मांगा तो पूरा 2 दिया, 3 मांगा तो 3 दिया, 5 मांगा तो 5 दिया, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, जयराम। लेकिन फिर भी आज जिन समस्याओं का जिक्र आपने किया है, मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपको कहीं भी दौड़ने की जरूरत नहीं, धक्के खाने की जरूरत नहीं। मेरी घर की पंचायत है, कहीं और जगह थोड़ी कमी भी रह जाएगी, लेकिन चमुखा पंचायत में कमी नहीं रहने दूंगा। मीरा जी ने कहा कि हमारा बूथ नंबर 3 पर आया और इन्होंने भी सड़क की बात एक कही कि कैप्टन साहब के घर की सड़क। मुझे लगता है कि आप बातचीत कर ले, पैसे की कोई चिंता नहीं है। एफिडेविट जिस दिन जमीन वालों के आ जाएंगे उसके लिए जो पैसा आपने कहा 1 लाख रुपया दे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप जमीन का उसमें सेटल कर लें। सबसे बड़ी बात मुझे जो ध्यान में है कि दिक्कत जमीन की है। जहां जमीन का फैसला हो जाएगा स्वाभाविक तौर पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए पैसे का प्रावधान करेंगे। 3-4 समस्याओं का जिक्र हमारे पंचायत के सम्मानीय प्रधान जी की सारी टीम ने, पूर्व प्रधान जी सब लोगों ने मिल बैठकर कुछ बातों का जिक्र भी यहाँ पर किया है। शेर सिंह इरिटेटेड देख रहे हैं, बोला देख सब मैं भी मांग की तरी आई। मैंने कहीं पर भी ऐसी सार्वजनिक घोषणा नहीं की, लेकिन जब भी आप लोग आए हम मिल बैठकर इसमें से देख लेंगे। जहां पर भी जो काम करने के हैं निश्चित तौर पर चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे, क्योंकि ये ऐसी सरकार आई जहां विकास के कार्य रोक दिए। आपके ध्यान में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे हराबाग में एक हॉर्टिकल्चर का भवन बन रहा है, उसके काम को रोक दिया। हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंगें बन रही है, डॉक्टरों के रेजिडेंस बन रहे हैं, वो रोक दिया। रेस्ट हाउस का काम चल रहा है, वो रोक दिया। जहां जहां भी जो काम लगे हुए हैं वो सारे काम रोकने का काम किया। और हमारी सरकार ने, जयराम जी ने विधायक क्षेत्र विकास निधि भी हमारी बढ़ाई थी, उसकी 50 लाख रुपए की जो किस्त हमको मिलनी थी, इस सरकार ने वो विधायक निधि भी हमारी खत्म कर दी, बंद कर दी। जब हमने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया, शोर मचाया, तो तिल मिलाने लगे, फिर कहने लगे नहीं कर देंगे, जारी कर देंगे। लेकिन वो पिछला पैसा हमारा मार्च से पहले का जो पैसा हमको मिलना था वो पैसा हमको नहीं दिया। लेकिन मार्च के बाद अब अगले फाइनेंशियल ईयर का जो विधायक ने दिया वो भी आएगी। स्वाभाविक तौर पर पैसा थोड़ा वो कम होता है क्योंकि क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि कहीं पर भी अपने इस क्षेत्र में विकास को लेकर कोई कमी नहीं आने देंगे। हम सब लोग पंचायत के प्रतिनिधि, हम सब लोग मिलकर इकट्ठे अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। जहां कन्वर्जेंस में कुछ करना होगा वैसा करेंगे, जहां पर विधायक निधि से होगा वहीं वैसा करेंगे। और एक कमी जो आज हमको आई वो आई, आज सांसद हमारा नहीं है। सांसद हमारा होता तो हमको सरकार की भी कमी महसूस नहीं होती। सांसद की भी विधायक जो सांसद निधि होती है उससे भी हम विकास को इससे पहले भी पैसा देते थे। रामचंद्र शर्मा जी सांसद थे तो जगह जगह पैसा आता था।
और आज हमको वो सांसद की भी कमी नजर आ रही है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनावों में मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी गलतफहमी में न रहें। जैसा पिछला उपचुनाव हुआ था तब लगा कि 4 लाख वोटों से हम जीते थे, बोला 1 लाख भी कांग्रेस और दे दो ताबी 3 रही गई, फिर बोले 2 भी दे दो ताबी बोले 2 रही गई, 1 और दे दो बोले ताबी बोले आसानी बोले 1 लाख रही गया वोट, फिर बोले 50,000 और दे दो तो 50,000 थानेता से जीत दे नहीं आए। 7,000 वोटों से हम लोकसभा का चुनाव हार गए, इतना बड़ा चुनाव। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम आने वाले से तो अगले साल चुनाव है, जब भी चुनाव आएंगे एक एक वोटर, जिस प्रकार आप लोगों ने मेहनत इस बार विधानसभा के चुनावों में की है, उससे भी और ज्यादा मेहनत हम लोकसभा के चुनावों में करेंगे, ताकि दिल्ली में आप लोगों के आशीर्वाद से फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन सके। ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। और कुछ लोग हमारे परिवार से जो भूले बिछड़े कुछ दाएं बाएं चले गए थे, कुछ निर्दलीय बन गए थे, कुछ उनसे भी निवेदन करो कि मुख्य धारा में आ जाओ। आपने निर्दलीय चुनाव लड़ाकर भी देख लिया उसका क्या अंजाम हुआ। हमारी ये जीत आप लोगों के आशीर्वाद से, जो 8,000 से ज्यादा वोटों से 8,125 वोटों से हमने सुंदरनगर की विधानसभा की सीट जीती थी, अगर निर्दलीय नहीं होते तो हमारी ये जीत जो है वो 15,000 से ज्यादा वोटों से होती। लेकिन उन लोगों से भी कहो कि वो लड़ाई अपने परिवार की लड़ रहे हैं, अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं। मैं लड़ाई अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ रहा हूं। आने वाला समय बड़ा सुनहरा है, फिर से मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनेगी, फिर से हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। हम उन लोगों से भी कहें कहीं पंच से गलती हो गई होगी तो वो माफी मांगे, कहीं प्रधान जी से गलती होगी, पूर्व प्रधान जी से होगी, मेरे से होगी तो हम माफी मांगेंगे। लेकिन अपना परिवार इकट्ठा रहे, हम सब लोग मिलकर चले, क्योंकि वो लोग अब निर्दलीय नहीं, वो कांग्रेस की तरफ जाने के लिए पूरी तैयारी में बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले उनको मुंह नहीं लगा रहे हैं। अब वो कांग्रेस की तरफ जाने की फिराक में है, लेकिन कांग्रेस वाले मुंह नहीं लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूम रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी के लड़के के आगे पीछे घूम रहे हैं। वो कांग्रेस में जाने की पूरी तैयारी, जो कहते थे कि भाजपा हमारी माँ है, आज कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए तैयार है। इसलिए उन लोगों से कहो कि जो लोग वर्षों से भाजपा के साथ थे कि आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। कोई गिला शिकवा अगर हमारे से हुआ होगा तो स्वाभाविक तौर पर हम उसके लिए माफी मांगेंगे, लेकिन परिवार एकजुट होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर में मजबूत हुई है, बहुत अच्छा आधार जो है भारतीय जनता पार्टी का, जहां सुंदरनगर में नया क्षेत्र मिला। ये क्षेत्र तो हमारे पार्टी के गढ़ है, लेकिन जो नीरी का इलाका भी हमारे साथ मिला। जो लोग कहते थे कि वहां पर निर्दलीय का, कांग्रेस का जादू है, किसी का जादू नहीं, वहां पर अगर जादू किसी का चला तो कमल के फूल का चला, भारतीय जनता पार्टी का चला। इतिहास बदल दिया लोगों ने। नीरी में कभी नहीं होता था कि विधायक जो चुनकर जाता था, अगला जब चुनाव आता था वहां पर बढ़त नहीं मिलती थी। हमने भी दिल खोलकर उस क्षेत्र में भी काम किया, इस क्षेत्र में भी काम किया। कोई क्षेत्र छूटा नहीं। ऐसा नहीं कि शहर में काम हुआ गांव में काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं गांव में यहाँ काम हुआ नीरी में नहीं हुआ, ऐसा नहीं नीरी में हुआ तो गर्भीद्रेट में नहीं हुआ। 219 करोड़ रुपए की एकमात्र सड़क सलापड़ तत्ता पानी के लिए हम भारत सरकार से पैसा लेकर आए हैं। युद्ध स्तर पर उसका काम चला है। 6 महीने के अंदर अंदर वो सड़क भी थ्रू हो जाएगी। तत्ता पानी जाने के लिए हमको सलापड़ से सीधा तत्ता पानी के लिए 1-1.5 घंटे में हम तत्ता पानी पहुंच जाएंगे। परसों बिलासपुर के विधायक मेरे साथ है, वो बता रहे थे कि मैं अपने क्षेत्र में हरनोड़ा की तरफ था, तो वहां पर भी आपकी सड़क की चर्चा, लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे कि 219 करोड़ रुपया, कोई 1, 2, 5, 10, 50 करोड़ नहीं, 219 करोड़ रुपया मोदी जी से आपका विधायक जो है सुंदरनगर का विधायक लेकर आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विकास को लेकर कहीं पर भी किसी प्रकार की चिंता नहीं, मुझे सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग आशीर्वाद देंगे तो हम अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए मिलजुल कर सब काम करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारी चमुखा पंचायत में पूरी पार्टी जो है एकजुट होकर काम किया इस बार विधानसभा चुनावों में, उसी का परिणाम है। इसके लिए मैं पार्टी के नेतृत्व को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। पार्टी के बूथ के अध्यक्षों को भी और यहाँ के सभी
कार्यकर्ताओं को भी, और हम चाहेंगे कि लोकसभा चुनावों में जैसा हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, प्रधान जी ने, उप प्रधान जी ने, बीडीसी पूर्व प्रधान जी ने सबने कहा है कि विधानसभा से भी ज्यादा वोटों से लोकसभा में हम भाजपा को यहाँ से लीड दिलाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के सफल आयोजन के लिए छोटे से नोटिस पर आप सब लोग इतनी संख्या में आए, आप सब लोगों ने यहाँ पहुंचकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।